लो जी भाई साहब, वही हुआ जिसका डर था, फड्डा। आई लव फड्डास, आई एब्सोल्युटली लव फड्डास। मैं क्या करूं, मेरे अंदर का कमीनापन जो है उसको फड्डे पसंद है, तो मैं क्या करूं, आई कांट। मैं अपने मुंह से बोलते हैं, कम से कम चलो मुनाफिकत तो नहीं करते कि नहीं मत लड़ो, लेकिन अंदर से कह रहे होते हैं मार ना, मारता क्यों, अब चपेड़ मार, ऐसे नहीं, बातों से कौन जीतता है। हारिस रऊफ की लड़ाई आपके सामने आई सारी, इट वॉज एविडेंट यार, इट वॉज एविडेंट, ये होना ही था, ये आज नहीं तो कल ये होना था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मेरा मशवरा ये है भाई, आने वाले दिनों में पाकिस्तान मत आना इस परफॉर्मेंस के बाद, और गर्मी में वैसे लोगों के दिमाग सटके में है। ये जो आपने यूएस में देखा है, ये सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है जो हारिस रऊफ के साथ हुआ है। हारिस रऊफ की सर ठीक ठाक किस्म की लड़ाई हुई है, मुंह मारी हुई है, और ऑलमोस्ट बात जिसे कहते हैं हाथापाई पर आ गई थी। हारिस रऊफ ने तो जूतियां उतार दी थी सर। हारिस रऊफ अपनी बीवी के साथ कहीं वॉक कर रहा था, मतलब जो भी चल रहा था, वहाँ फैंस आए हैं, उन फैंस ने दिए हारिस रऊफ को गालियाँ शालियाँ, वो बीवी के साथ था। ऑब्वियस सी बात है, मर्द के साथ उसकी औरत हो और उसको गालियाँ पड़ रही हो, मर्द जो है वो तप जाता है। हारिस रऊफ तप गया, हारिस रऊफ ने जूतियां उतारी, वो छलांग मार के बीच में, पीछे बीवी रोकती रह गई। अच्छा जी, हारिस रऊफ और वो बंदा आमने सामने हो गया। लेकिन अब हारिस रऊफ को भी पता था कि यार ये यूएस है, यहाँ मैंने इस बंदे को अगर कुछ कहा या मारा इशारा या समथिंग, बात बहुत बढ़ जानी है, वहाँ तो जेल हो जाती है, सीधी सी बात है। वहाँ कानून जो है ना, वो पाकिस्तान के कानून की तरह टटपुंजिया तो है कोई नहीं कि जिसकी जेब में 4 सिक्के हैं, जिसका कोई दोस्त अच्छी जगह पर है, वो कुछ भी कर ले वो बच जाएगा, गरीब मारा जाएगा। ये है, लेट इट बी, लेट दैट सिंक इन, इट्स ओके। अच्छा, तो वहाँ जनाब ठीक ठाक किस्म की गर्मी हुई है, और हारिस रऊफ को तो इनिशियली ये लगा था कि ये कोई पाकिस्तान का क्रिकेट फ़ैन ही नहीं है, ये इंडिया का क्रिकेट फ़ैन है। हारिस रऊफ की ऑडियो उसमें मौजूद है कि ये कोई इंडियन होगा। और मैं सोच रहा, और मैंने कहा अल्लाह के बंदो, इंडियंस को तुमसे क्या लगे, वो तुम्हें क्या करेंगे, इंडियंस ने तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रोल कर देना है, वो तुम्हें गालियाँ नहीं देंगे, ट्रोल वो कर देंगे तुम्हें, ट्रोल वो अभी भी तुम्हें कर रहे हैं, कॉज ऑफ द फैक्ट कि तुम, मतलब तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है जिसकी बेस के ऊपर कोई तुम्हें ट्रोल ना करे। सरकार आप ट्रोल होंगे, आप पाकिस्तानियों के हाथों भी ट्रोल हो रहे हैं, आप इंडियंस के हाथों भी ट्रोल हो रहे हैं। अच्छा, तो वो इंडियन ज़्यादा से ज़्यादा ट्रोलिंग करते हैं, वो गाली शाली नहीं देते, मतलब आई हैवंट सीन के, मतलब वो इतने इन डेप्थ सीरियस हों कि गालियाँ शालियाँ दे रहे हों, तो ये है तो फलाना टमकाना। अगर किसी की सटकी भी है तो वो एक अलहदा चीज़ है, और सटके हुए तो हर दुनिया के हर कोने में होते हैं, अपने पल्ले नहीं है क्या। अच्छा खैर छोड़ो, इस डिबेट में नहीं पड़ते। तो वो हारिस रऊफ को तो ये लगा, उसने बंदे ने, वो ऑडियो में मैंने सुना, उसने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ, वो वहाँ पर कह रहा है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। तो वो वहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई कि इंडियन फ़ैन ही है, पाकिस्तानी, और वो पाकिस्तानी फ़ैन तपा हुआ था इनकी परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर। उसने सुना दी ठीक ठाक पकड़ के, हारिस रऊफ आगे से और गुस्सा हो गया, वो रीज़न मैंने आपको बता दिया है। तो वो तो खैर बीच में लोग शोक पड़े एंड ऑल दैट, और थोड़ा हारिस रऊफ को भी अंदाज़ा तो होगा कि यार यहाँ पर मैं वो कुछ नहीं कर सकता। हारिस रऊफ ने उसे कहा तुम्हारे बाप ने ये परवरिश किया, मेरा ख्याल है उसने शायद कोई हारिस रऊफ को कोई वालिद साहब वाली ही कोई गाली शाली निकाली थी, जिसकी बेस के ऊपर हारिस रऊफ उसे यही कह रहा था कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी ये परवरिश की एंड ऑल दैट स्टफ। अच्छा यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग हुआ तो ठीक नहीं है, जो सीधी सी बात है, होना नहीं चाहिए था, स्पेशली हारिस रऊफ की वाइफ के सामने, क्योंकि उनका टेक्निकली कोई ऐसा लेना देना तो नहीं है, सिवाय इसके कि उनका जो शोहर है वो एक क्रिकेटर है, इंटरनेशनल क्रिकेटर है। लेकिन यार तुम लोगों को एक बात बताऊं, मुझे, मेरी गट फीलिंग कहती है कि दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये आप देखो, आपकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है ना, लोगों को इस पर्टिकुलर टाइम में पाकिस्तान के अंदर, ये मैं अपने क्रिकेटर्स को बार बार समझाता हूँ, अपनी वीडियोस में भी समझाता हूँ कि ये जो अवाम है 25 करोड़ की, इनके पास एंटरटेनमेंट का सिर्फ एक जरिया, वो क्रिकेट है। फिल्में कोई नहीं खास बनती, ड्रामे देखो, ड्रामों में हमारे साली की जीजे के साथ सेटिंग चला रहे हैं, ठीक है, सुसर की बहू के साथ सेटिंग दिखा रहे होते हैं, फलाने की फलाने के साथ सेटिंग दिखा रहे होते हैं, वो उसको क्या कहते हैं, मैरिटल रिलेशनशिप में चीटिंग दिखा रही होती हैं, वहाँ पर वो उन्होंने जहर घोला हुआ है, वो गंद बला दिखाते रहते हैं। अच्छा, वहाँ पर वो गंद है, फिल्में कोई नहीं काम की बन रही, पीछे बचा के एंटरटेनमेंट के नाम के ऊपर सरकार आपकी क्रिकेट, और क्या है। तो वो अगर आप भी इतनी घटिया परफॉर्मेंसेस देंगे तो लोग तो तपेंगे। लोग इसी वजह से तो ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को छोड़ते हैं ना क्रिकेटर्स को छोड़ते हैं। आप जाकर चेक कर लें सोशल मीडिया के ऊपर, कोई हीरो, कोई हीरोइन, कोई क्रिकेटर वो बचता है जब वो कोई फजूल किस्म का काम करता है? नहीं बचता भाई, ये कौम नहीं छोड़ती। तो आपको तो सर ये फेस करनी पड़ेगा ये बैकलैश।
इट्स जस्ट अ स्टार्ट, मैं बता रहा हूँ, इट्स जस्ट अ स्टार्ट। कितनों को आप रोक लेंगे? आपको क्या लगता है कि ऊपर से आपकी सोसाइटी क्या बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, बहुत ज़्यादा एथिक्स और वो जिसे कहते हैं मोरालिटी की, वो जिसे कहते हैं मिराज अचीव कर चुके हैं? नहीं, नहीं है भाई। जिस तरह की आप हैं उसी तरह की आपकी सोसाइटी है। तो फिर अच्छे तरीके से खेलते ना। मतलब वर्ल्ड T20 में किसी का ना सर है ना पैर है, सारा कच्चा छट्टा आपका वर्ल्ड T20 का खुलकर सामने आ गया। आपके अपने कोच ने सारी स्टेटमेंट दे दी है, पल्ले आपके कुछ है कोई नहीं। और मैं दुआ करता हूं कि उसने ये कहा है कि भाई जो स्किल सेट इंप्रूव नहीं करेगा, जो फिटनेस इंप्रूव नहीं करेगा, जिसको टीम की यूनिटी के साथ कोई मकसद नहीं है, उसकी छुट्टी होगी। गैरी कस्टन तू कर छुट्टियां, तू निकाल इनको भाई, हम तेरे साथ हैं भाई। निकाल जो गंद घोल रहा है इस टीम के अंदर। ये टीम है कि जिसे कहते हैं कंजर 11 है। फिर मेरे मुंह से कोई बड़ा गाली गुली ना निकल जाए, समथिंग लाइक दैट। भाई गुस्से में हर बंदा, तुम लोगों की ये परफॉर्मेंस है और तुमसे अच्छा तो नेपाल खेल रहा है, तुमसे अच्छा तो यूएस खेल रहा है। अफगानिस्तान नहीं बोलने वाला, वो वैसे ही तुमसे अच्छे हैं। खबरदार किसी ने अफगानिस्तान को इनके नीचे किया। अफगानिस्तान से आप रिसेंटली बड़े क्लोज मैचेस हुए हैं आपके, और जो आप जीते भी हैं ना, वो एक फर्द वाहिद आपको जिता कर गया है, क्योंकि उसके अंदर गट्स थे, उसके गोटे थे, उसमें पानी था, वो कुछ कर गया था। एक आप सारे ना जहन, गैरी कस्टन ने कहा ना, इनका जहन ही कोई नहीं है, इनको पता ही नहीं है क्या करना है, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में, आपके सामने है। तो फिर अब लोग तो बातें करेंगे, लोग आपको गालियां देंगे, लोग आपको ट्रोल करेंगे, उसमें फिर अब किसी को क्या रोक सकते हैं? मैं तो कह देता हूं यार मत करो, गालियां शालियां मत दो। क्रिटिसाइज करना है एक बेहतर तरीके से क्रिटिसाइज कर दो। मैं तो कह देता हूं ठीक है, लोग मानेंगे, घंटा मानेंगे लोग। अबे मैं भी इसी सोसाइटी में रहता हूं, थड़ों पर बैठने वाला आदमी हूं, ठप्पड़ियों पर बैठने वाला आदमी हूं। तो आपको क्या लगता है कि टी शर्ट पहन ली है और ये डाला हुआ है तो क्या मैं मम्मी डैडी हूं? अबे घंटा भैया, सेंट्रल पंजाब से हूं, सेंट्रल पंजाब से। ये सारी सोसाइटी आपकी जो है ना मेरी आंखों के सामने है। मुझे नहीं पता क्या चीज़ कैसी है। मैं मल्टीपल टाइम्स अपील करता हूं कि यार एक लेवल तक मतलब जब आप अप फ्रंट हैं या जब आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, फिर एक लेवल तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मुझे पता है ना भाई, लोगों के गुस्से के आगे मेरी अल्फाज की कोई अहमियत नहीं है। साफ सी बात है भाई, सच बोलना चाहिए। जो सच, मुझे लोग क्यों पसंद करते हैं यार? मैं सच्ची बात करता हूँ, और सच्ची बात यही है कि लोग आपके ऊपर इतने गुस्से में हैं कि उनको भाषण ज्ञान आपकी तरफ से आएगा या मेरी तरफ से आएगा या किसी भी XYZ की तरफ से आएगा, उन्होंने उठाकर बाहर फेंकना है। वो तपे हुए हैं। गुस्सा हराम क्यों है? इसी वजह से तो हराम है। सरकार आपको गुस्सा चढ़ा है ना, आपके गुस्से का मल्टीप्लिकेशन हुई भी है इस टाइम पाकिस्तान की आवाम में, क्योंकि आपने परफॉर्मेंस इतनी गंदी दी है। 150 किलोमीटर आपकी स्पीड है और आप उससे फुल टॉसे कर रहे हैं मिड ऑफ आगे लाकर। ये टोटल IQ लेवल है बॉलिंग का। बस यार जो हुआ गलत हुआ है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? सीरियसली स्पीकिंग, ये जानेमंस मैं क्या कर सकता हूँ यार? मैं आपको यही कह सकता हूँ कि यार कोई नहीं, ठंडे हो जाओ, बस ट्रोल श्रोल तक चलो कर लो, ये गालम गलूज तक बात ना लेके आओ। मैं यही कह सकता हूँ आप लोगों को। बाकी आप लोगों ने अपनी मर्जी करनी है। आप लोग मेरे घर से नहीं खाते, मैं आपके ऊपर किसी तरह की कोई अथॉरिटी नहीं हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अपील कर सकता हूँ कि यार ये फैमिलीज़ के साथ जब हों तो गालम गलूच और ये सारी चीज़ें, और इवन फैमिलीज़ के साथ भी ना हो तो इससे ज़रा परहेज़ करें। बस सिंपल इज़ दैट। अनफॉर्चुनेट है, बट वो जैसे कहते हैं ना, इट्स रिटन ऑन द वॉल। सॉरी, दोनों चीज़ें हकीकत है, ठीक है ना? आपकी बुरी परफॉर्मेंस भी और आवाम का गुस्सा भी। सो बी इट, बट कैन आई सो, मतलब हाँ मैं क्या कर सकता हूँ? बस यार अपना बहुत ख्याल रखना और चिल करो यार, जानेमन चिल करो। मैं इसलिए तुम लोग कहता हूँ इनको इतना सर पे ना चढ़ाया करो, और इनकी क्रिकेट को ना इतना दिल पे ना लिया करो। मैं नहीं लेता, इसीलिए तो मैं इनको ट्रोल श्रोल कर देता हूँ। बाकी इनको क्या कहे बंदा, इनको छोड़ो। अपना ख्याल रखना, तुम लोग अपना ख्याल रखना, ईजी हो जाओ, कुछ नहीं होता। पीस आउट।